ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। जैसे हम सिंपल वर्ड में यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं, और वेरिएबल्स भी उसे कहते हैं। और आगे जाने से पहले प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम में हमें वो क्या कह रहा है। ठीक है, सो स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है, वही प्रोग्राम है जो हमने प्रोग्राम एलिमेंट्स में पढ़ा था, कीवर्ड्स में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। इसमें अगर आप देखें तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को हम पहले रन करते हैं, हर एक चीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक एक चीज़ को आप कवर करें। हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क, मैं एंटर करता हूँ 8। देखिए 8 वैल्यू मैंने एंटर की है। ठीक है, 8 वैल्यू कहाँ गई डिस्कस करते हैं। हाउ मच डू यू गेट पेड पर आवर, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़। क्लियर, एंटर करता हूँ। 500 रुपीज़ कहाँ गया वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें 4000 रुपीज़ कहाँ से आया है, कहाँ स्टोर हुआ है और किस तरह प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ पे स्टोर हुई हैं, इस लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। चेक करें जी, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया, आई स्ट्रीम की पूरी फाइल को इसने इंक्लूड किया। कंपाइलर आया यूजिंग नेम स्पेस से 4th लाइन पे आया। फिर इसने क्या किया है, डबल डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे इसने ये 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है ना, तो आप ज़रा चेक करें इसको, ये क्या कह रहा है। जैसे डबल बना है ना, डबल आवर्स रेट एंड पे, 3 वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर इसकी लोकेशंस बन गई हैं। मेमोरी के अंदर 3 लोकेशंस बन गई हैं। एक को इन्होंने नाम दे दिया है आवर्स, दूसरे को इसने नाम दिया है रेट, तीसरे को इसने नाम दे दिया है पे। एक्चुअली ये वो यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं, जो कि आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ये जो लोकेशंस हैं मेमोरी के अंदर पकड़ी गई हैं किस डेटा टाइप की, ये भी डबल डेटा टाइप का, ये भी डबल डेटा टाइप का, ये भी डबल डेटा टाइप का। 3 डबल डेटा टाइप्स के इंटीजर वैल्यूज़ के आपके 3 वेरिएबल्स जो कि यूज़र डिफाइंड हैं, ये नाम उसके साथ लिखे गए हैं, ये आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। आपको स्क्रीन पे आउटपुट आता है कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क। तो मैंने क्या वैल्यू एंटर की थी, 8। सी इन क्या करेगा, वो 8 वैल्यू लेगा और आवर्स के अंदर इसको स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 8 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर प्रिंट हुआ था कि हाउ मच डू यू गेट पेड पर आवर, क्या आप घंटे क्या भी कितनी पेमेंट है। तो आपने जब मैंने एंटर किया 500, तो वो कहाँ गया, वो सीन इन हुआ, कंपाइलर ने रेट के अंदर उस 500 रुपीज़ को स्टोर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे देखें आवर्स और मल्टीप्लाई बाय रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कंपाइलर। 8 5 ज़ा 40 और 00 मीन्स 4000 रुपीज़ को क्या करेगा, इज इक्वल टू मीन्स असाइन कर लेगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इनको हम इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं, वो हमारे पास किस तरह काम करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स को समझ लें। तो क्या हुआ कि यहाँ से 4000 हमारे पास आ गया, उसको कंपाइलर ने पे के अंदर, पे वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया 4000। ठीक है, नेक्स्ट सी आउट हुआ कि यू हैव अर्न, ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। और पे, यहाँ पे कंपाइलर जब आता है ना, तो यहाँ पे पे मीन्स यहाँ पे वो वैल्यू जो कि पे के अंदर पड़ी हुई है, जो कि पे मीन्स एक मेमोरी लोकेशन को उन्होंने नाम दे दिया है, वहाँ से वो वैल्यू उठाएगा 4000, वो इस जगह पे प्रिंट मीन्स पुटअप कर लेगा और रुपीज़ साथ लगा के आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये 4000 रुपीज़ आपने अर्न किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये 3 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, आवर्स, रेट एंड पे, ये तीनों चीज़ें आपके पास प्रोग्रामर डिफाइंड, या इसको हम आप वेरिएबल्स भी कह सकते हो, और इसको आप यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि जब स्क्रीन पे हमारे पास आया था, हमने देखा है कि डबल पे, ठीक है, आवर्स और दूसरा क्या रेट है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने पे को
आवर्स को और रेट को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि हम इस पे को उसी टाइम पे एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि यार अब पे हमारे पास इज इक्वल टू 8 है। इट मीन्स कि आपने डबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और फिर यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर रहे हो कि मीन्स पे के अंदर 8 वैल्यू को आप डाल लो। यहाँ पे आप मैनुअली हार्ड कोडिंग कर रहे हैं, आपने खुद इसमें वैल्यू एंटर की हुई है। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने यूज़र को ये ऑप्शन दिया कि आप इस वैल्यूज़ को एंटर करो, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने डायनामिक व्यू हमने इसमें क्रिएट किया है। अदरवाइज आप बिल्ट इन भी कर सकते हो, मीन्स आपने पहले से हार्ड कोडिंग की है, पे में 8 डाल दिया है और रेट में आपने ऑलरेडी डाल दिया 500, ठीक है। और फिर आप ये भी कहते हो कि यार आपकी जो है ऐसा में गलत हो गया ना, ये इसमें पे नहीं, यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है। और पे में आपके पास क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये हार्ड कोडिंग हो गई है। आखिर में आप पे को प्रिंट कर लो, बात ही ख़त्म, ठीक है। बात यहाँ पे जो मेन लेक्चर है वो ये है, इस बात का हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो आपकी हैं ये यूज़र डिफाइंड है। वेरिएबल्स ये एक एलिमेंट्स थे, जिस तरह कि हमारे पास कीवर्ड है, इस तरह यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, पंक्चुएशंस हैं, इन सब चीज़ों का पूरा एक चैप्टर है इसका। उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड कि वेरिएबल किस तरह होना चाहिए, वेरिएबल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको पता चले। ये सारी डिटेल्स हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ये एक लंबी गेम है, ठीक है, और इसको हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा रोज़ाना छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं ना, मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंजेबल है, इस तरह नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, रेट की जगह मैं लिखता हूँ आर, और पे की जगह मैं लिखता हूँ पी। क्लियर है। आप क्या करो, हाउ मेनी आवर डिड यू वर्क, तो आप आर की जगह ये एच लिख लो, यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर हाउ मच डू यू गेट पेड पर आवर, तो आप यहाँ पे लिख लो आर, तो ये आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, अब इसको मैं रन करता हूँ ना तो ये मुझे एरर देगा, ये कहेगा, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि यार देखो ये पे और आवर्स ये क्या चीज़ें हैं, पे और रेट्स, ये हमें मुझे पता नहीं है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, व्हाट इज़ पे आवर्स रेट, तो मुझे ऊपर किसी ने डिफाइन ही नहीं किया। उसकी वजह ही है ये कि ऊपर ये पड़े हुए ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे को पी कर लेता हूँ, फिर रन करता हूँ, देखें तो 2 एरर्स आ रहे होंगे। एक यहाँ पे देखा आ रहा है, यहाँ पे फिर भी पे नज़र आ रहा है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे भी पे लिखा हुआ है, इसको भी मैं पी कर लेता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो ये देखें 2 एरर्स बाकी रह गए हैं, आवर्स और रेट। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, कंपाइलर को पता नहीं है क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। मैं रेट को आर कर लेता हूँ और आवर्स को एच कर लेता हूँ। अब इसको F11 करके रन करते हैं। देखें, मैं कहता हूँ कि मैं 5 घंटे काम कर रहा हूँ और मुझे 400 रुपये दे, मेरी मतलब मुझे पर आवर मुझे वेज मिलती है, तो 5 4 20 2000 रुपीज़ मेरी पेमेंट हो गई है। क्लियर है। तो इस लेक्चर में ये इतना ही, इसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली आपने अगर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है तो उसको आपने किस लिहाज से और किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, थैंक यू।